नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में अगर सूर्य को मजबूत कर लिया जाए, अपनी कुंडली में सूर्य को बेहतर कर लिया जाए तो जीवन की मैक्सिमम समस्याओं को दूर किया जा सकता है। और सूर्य को बेहतर करने का सबसे अचूक और सबसे सरल तरीका है सूर्य देव को अर्घ्य देना या जल देना। सूर्य देव को जल देने के, अर्घ्य देने के नियम क्या हैं, इसकी सावधानियां क्या हैं, इन तमाम विषयों पर आज बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 31 जुलाई 2023, दिन सोमवार, तिथि है अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, प्रातः काल 7:26 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, शाम के 6:58 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 31 जुलाई 2023, दिन सोमवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है कर्क राशि में, बुध, शुक्र और मंगल विद्यमान है सिंह राशि में, केतु विद्यमान है तुला राशि में, चंद्रमा विद्यमान है धनु राशि में, शनि विद्यमान है कुंभ राशि में, बृहस्पति और राहु संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर आपको सूर्य देव से लाभ लेना है तो सूर्य की स्थिति को मजबूत करने के सरल तरीके और उपाय क्या हैं। देखिए, सूर्य को बहुत सारे तरीकों से मजबूत किया जा सकता है। अपनी कुंडली में उनके स्थान को स्ट्रांग कर सकते हैं। अर्घ्य देना सबसे ज्यादा सरल और सबसे ज्यादा प्रभावशाली तरीका है। सूर्य देव को अगर आप अर्घ्य देते हैं तो सूर्य हर तरह से अनुकूल हो जाता है। सूर्य को देखते हुए जब आप जल चढ़ाते हैं, जल के बीच में से सूर्य को देखते हैं और प्रार्थना करते हैं तो इसको अर्घ्य देना कहा जाता है। इससे सूर्य के साथ 9 के 9 ग्रह मजबूत हो जाते हैं। यानी आप अर्घ्य देते हैं सूर्य को, लेकिन फायदा 9 के 9 ग्रहों को प्राप्त होता है। सही तरीके से केवल आप सूर्य को अर्घ्य दें और प्रार्थना करें तो जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। आपने अक्सर कार्यक्रमों में मुझसे सुना होगा कि सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना जरूरी भी है और फायदेमंद भी है। अगर आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं
तो आपको ज्यादा उपाय करने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में तो फायदा होगा ही, कुंडली के जो बाकी सारे ग्रह हैं उनको भी शक्ति मिलेगी और उनसे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक रूप से आपके जीवन में मजबूती आएगी। लंबी यात्रा इस समय आपको करनी पड़ सकती है। काम आप करेंगे, लेकिन काम के साथ साथ आराम का भी ध्यान बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं आपको हो सकती हैं। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। पुराने मित्रों से, पुराने लोगों से इस समय आपकी मुलाकात होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी। नया काम इस समय आपका शुरू हो सकता है। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, नौकरी की समस्या आपकी हल होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। परिवार की समस्या में आपको राहत मिलेगी, सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि सूर्य को जल देने की यानी अर्घ देने की विधि क्या है और नियम क्या हैं। देखिए, आप अर्घ नदी में खड़े होकर भी दे सकते हैं और घर पर भी लोटे में जल भर करके उसके माध्यम से भी सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। जब सूर्य उदित हो रहे हों, जब सूर्य उग रहे हों, जब उनका रंग लालिमा लिए हुए हो, उस समय सूर्य को अर्घ देना सर्वोत्तम होता है। इसके अलावा नवोदित रहने तक यानी मैक्सिमम 10 बजे के पहले आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। जल देने के पहले स्नान कर लेना अच्छा होगा ताकि आपका शरीर साफ हो जाए, शरीर के रोम छिद्र आपके खुल जाएं और आपका शरीर सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण कर पाए। जब आप सूर्य देव को अर्घ देंगे उस समय अगर आप सफेद वस्त्र पहने तो सर्वोत्तम परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कोई भी लोटा हो सकता है, स्टील का हो, पीतल का हो, कांसे का हो, कोई भी लोटा या मिट्टी के बड़े पात्र से अगर आप जल देते हैं तो ये जल देना आपके लिए शुभ होगा। लोटे से जल देने के फायदे थोड़े ज्यादा होंगे। अब ये जानते हैं कि जब आप सूर्य को जल दे रहे हैं तो जल देते समय किन किन सावधानियों का पालन आपको करना चाहिए। देखिए, सुबह जितना जल्दी आप अर्घ देंगे, सूर्य के निकलने के साथ जितना जल्दी आप जल देंगे,
उतना ही ज्यादा आपको इसका लाभ होगा। सूर्य की रोशनी जब तीखी लगने लगे, जब चुभने लगे, तब जल देना बहुत अच्छा नहीं होता। फिर भी हम कहेंगे कि 10 बजे के अंदर सूर्य को जल दे दीजिए। सूर्य को जल देने के बाद अगर आप सूर्य देव के मंत्रों का जप करते हैं, ओम आदित्याय नमः का जप करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो सूर्य को अर्घ देना, जल देना बहुत अच्छा होगा। बिना स्नान किए हुए अर्घ नहीं देना चाहिए। स्नान करके अर्घ देंगे तब सूर्य की किरणों का पूरा फायदा आप उठा पाएंगे। अगर जल चढ़ाने के बाद इसके छींटे आपके पैरों पर पड़ते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, पैरों पर छींटे पड़ेंगे तो पाप लगेगा। सूर्य को जल चढ़ाने का जो फायदा है वो सर से लेके आपके कमर तक ही है। कमर के नीचे सूर्य को जल चढ़ाने का पैरों पर, टांगों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर चक्र नहीं होते हैं। चक्र शरीर के ऊपरी हिस्से में होते हैं, इसलिए जल का प्रभाव वहीं तक होता है। बाकी जल के छींटे अगर पैरों पर पड़ जाते हैं तो ये कोई पाप नहीं है, ये कोई दोष नहीं है। जो लोग भी सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, उन्हें अपने पिता और अपने परिवार का विशेष सम्मान करना चाहिए। देखिए, ज्योतिष में पिता का मतलब होता है सूर्य। तो अगर आपके संबंध पिता के साथ खराब हैं, आप पिता के साथ खराब व्यवहार करते हैं और आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो जल चढ़ाने के फायदे आपको कभी नहीं मिलेंगे। जब आप सूर्य को जल चढ़ाते रहें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। साथ में अपने पिता का और अपने बड़े लोगों का आशीर्वाद भी लेते रहें। जल चढ़ाने से आपको फायदा ज्यादा होगा। सूर्य को जब जल चढ़ाते हैं तो अलग अलग फायदा लेने के लिए अलग अलग रंग के जल सूर्य देव को चढ़ाए जाते हैं। पानी में किस तरह का रंग या किस तरह की चीज मिलाने से किस तरह का फायदा होगा ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर की बाधा दूर होगी। कहीं घूमने फिरने के लिए इस समय जा सकते हैं। मनोरंजन पर आपका धन इस समय खर्च होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी परिजन का परिवार में स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तुला राशि, छोटी यात्रा आपकी हो सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति इस समय आप खरीद सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा। सेहत को लेकर के तनाव कम होगा।
नए काम की शुरुआत इस समय आपकी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, पहले आपको बताया कि जल में अलग अलग चीजें मिलाने से या अलग अलग रंग के जल सूर्य देव को अर्पित करने से आपको विशेष तरह के अलग तरह के फायदे हो सकते हैं। तो विशेष उद्देश्यों के लिए सूर्य को अर्घ्य कैसे देंगे? शिक्षा और एकाग्रता के लिए जल में नीला रंग मिलाइए, नीला इंक खरीद लीजिए, ब्लू कलर ले आइए। ब्लू कलर का जल, नीले रंग का जल सूर्य भगवान को अर्पित करें तो शिक्षा और एकाग्रता में फायदा होगा। आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी एनर्जी बनी रहे, आपकी ऊर्जा बनी रहे, तो जल में जरा सी रोली या लाल चंदन का पाउडर मिला करके ये लाल जल आप सूर्य भगवान को चढ़ाएं। आपका स्वास्थ्य और आपकी ऊर्जा आपके साथ बनी रहेगी। अगर आप शीघ्र विवाह चाहते हैं या सुखद वैवाहिक जीवन चाहते हैं तो जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे तो विवाह शीघ्र होगा। और अगर विवाह हो चुका है तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। आपका कोई इंटरव्यू है, आपकी कोई परीक्षा है और आप उसमें सफलता चाहते हैं तो जल में लाल गुड़हल का फूल डाल करके जल अर्पित करना आपको सफलता दिला सकता है। पितरों की उन्नति चाहते हैं, पितरों की शांति चाहते हैं, पितरों से आशीर्वाद चाहते हैं या जीवन में अज्ञात बाधाएं हैं उनको दूर करना चाहते हैं तो एक लोटे जल में एक चुटकी काला तिल और एक चुटकी अक्षत ये डाल करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। पितरों की कृपा आपको मिलेगी और साथ ही साथ आपके जीवन से अज्ञात बाधा दूर हो जाएगी। अगर आप जीवन के सभी हिस्सों से लाभ लेना चाहते हैं, स्वास्थ्य भी बेहतर हो, विवाह भी बेहतर हो, करियर भी बेहतर हो, धन भी बेहतर हो, तो आप सूर्य देव को सादा जल यानी प्लेन वाटर अगर आप अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और सफलता का एक विशेष उपाय बताएंगे सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा और करियर में नए मौके इस समय आपको मिल सकते हैं। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, काम का दबाव प्रेशर रह सकता है, किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, काम का दबाव कम होगा, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं,
रुका हुआ धन इस समय आपको मिलेगा। किसी अतिथि का आगमन इस समय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप भोजन करते हैं जमीन पर बैठ के, पालथी मार करके या सुख आसन में आराम से जमीन पर बैठ करके अगर आप भोजन करते हैं तो पाचन तंत्र की, डाइजेस्टिव सिस्टम की अधिकांश समस्याएं दूर हो जाती हैं। पेट आपका बिल्कुल बेहतर होना शुरू हो जाता है। चलिए अब जानते हैं 31 जुलाई 2023 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 31 जुलाई सोमवार को प्रातः काल भगवान शिव को सफेद मिठाई अर्पित करिएगा। अगर सफेद मिठाई नहीं है, एक कटोरी में रख करके चीनी अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उस मिठाई में से थोड़ी सी मिठाई खा लीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।